कब्रिस्तान की रात गहरी रात थी। आसमान पर बादल घिरे हुए थे और चांद बादलों के पीछे छिपा कांप रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती एक लड़की की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका नाम था सिया। सिया के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहने की आग। उसके हाथ में एक भारी भरकम रिवॉल्वर था जिसमें अब सिर्फ 2 गोलियां बची थीं, और उसके पीछे थे 7 ज़ॉम्बी जो ताजा मांस की भूख में लपकते चले आ रहे थे। कुछ घंटे पहले सिया और उसके दोस्त एक प्राचीन कब्रिस्तान की सैर करने आए थे, जहां लोगों का मानना था कि रात के समय आत्माएं जागती हैं, लेकिन वे सब हंसी मजाक में थे। डर का नामो निशान नहीं था। उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, पर उन्हें कहां पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में ठंडक घुल गई थी और पत्तों की सरसराहट भी थम सी गई थी। उन्होंने कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई समाधि देखी। उनके दोस्तों में से एक, अमन, जो सबसे ज्यादा मजाकिया था, उसने उस समाधि पर पैर रखा और मजाक में कहा, अरे भूतों, अगर तुम हो तो बाहर आओ। अमन का मजाक अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि जमीन हिलने लगी, कब्रों में से कुछ आवाजें आने लगी, और फिर जो हुआ उसने उनकी रूह कंपा दी। कब्रों में से ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगे। वे धीरे धीरे फिर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। सब तरफ चीख पुकार मच गई। सिया और उसके दोस्त जहां तहां भागने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत तेज थे। सिया ने देखा कि एक एक करके उसके दोस्त ज़ॉम्बी के शिकार हो रहे थे। उसके सामने ही अमन को एक ज़ॉम्बी ने दबोच लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कुछ नहीं कर पाई। सिया किसी तरह वहां से भाग निकली। उसे याद आया कि उसके बैग में उसके पिता की पुरानी रिवॉल्वर है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। उसने रिवॉल्वर निकाली और हिम्मत जुटाकर एक ज़ॉम्बी पर गोली चला दी। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। सिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे पता था कि ये लड़ाई लंबी है। वो दौड़ती रही, सांसें फूल रही थीं, पर हिम्मत नहीं हारी। अब उसके पास सिर्फ 2 गोलियां बची थीं और 7 ज़ॉम्बी उसके पीछे थे। अंधेरी रात, खामोश कब्रिस्तान और ज़ॉम्बी की भयानक आवाजें। सिया को बस किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना था, जिंदा। क्या वो बच पाएगी? सिया भागती रही। ज़ॉम्बी की भयानक आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी सांसें जवाब दे रही हों, लेकिन जिंदा रहने की जिद उसे आगे धकेल रही थी। उसके रिवॉल्वर में अब बस 2 गोलियां बची थीं। 7 ज़ॉम्बी और वह अकेली। भागते भागते वो एक पुरानी टूटी हुई समाधि के पास पहुंची। समाधि का पत्थर उखड़ा हुआ था और उसके नीचे एक गहरा गड्ढा दिख रहा था। ज़ॉम्बी उसके करीब आ रहे थे। सिया ने सोचा कि अगर वो गड्ढे में कूद जाए तो शायद कुछ पल की मोहलत मिल जाए, लेकिन फिर क्या, वो गड्ढे में फंस जाती और ज़ॉम्बी उसे आसानी से दबोच लेते। अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपने रिवॉल्वर से एक ज़ॉम्बी पर निशाना साधा और गोली चला दी। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके पास एक आखिरी गोली बची थी। बाकी के ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे थे। सिया ने रिवॉल्वर को कसकर पकड़ा और एक और समाधि की तरफ भागी। ये समाधि कुछ ज्यादा बड़ी और पुरानी थी। उसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी जो आधी टूट चुकी थी। ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। सिया ने आखिरी गोली को रिवॉल्वर में महसूस किया। उसने पलक झपकते ही एक योजना बनाई। जैसे ही सबसे करीब वाला ज़ॉम्बी उस पर झपटा, सिया ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर कूदने का नाटक किया। ज़ॉम्बी उसके ऊपर से उछल गया और सीधा उसी गहरे गड्ढे में जा गिरा जहां सिया कूदने से हिचकिचा रही थी। सिया ने तुरंत उठकर उस ज़ॉम्बी पर अपनी आखिरी गोली चला दी, लेकिन अभी भी 4 ज़ॉम्बी बाकी थे। सिया के पास अब कोई गोली नहीं थी। वो जानती थी कि उसे अब लड़ना होगा या तो भागना होगा। उसने अपने आसपास देखा। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए तैयार हो गई। ज़ॉम्बी एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। सिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने पत्थर को कसकर पकड़ा और पहला हमला करने वाले ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारा। ज़ॉम्बी लड़खड़ाया और गिर पड़ा, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी तुरंत आगे बढ़ा। सिया ने उसे भी मारा। यह एक भयानक लड़ाई थी। सिया के शरीर पर नए खरोंच लग रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। एक एक करके उसने 3 ज़ॉम्बी को गिरा दिया। अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी बाकी था। वो ज़ॉम्बी बाकियों से थोड़ा धीमा लग रहा था, शायद वो पहले से ही घायल था। सिया ने उस पर झपट्टा मारा और पत्थर से वार किया। ज़ॉम्बी जमीन पर ढेर हो गया। सिया हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर उसकी आत्मा जीत के एहसास से भर गई थी। उसने चारों तरफ देखा। कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा पसर गया था। चांद अब बादलों के पीछे से झांकने लगा था। सिया ने उठने की कोशिश की। वो जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। उसे यहाँ से निकलना होगा। वो धीरे धीरे कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ी। सिया हांफते हुए कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ी। उसके हर कदम पर दर्द हो रहा था, पर जिंदा बचने का एहसास उसे आगे बढ़ा रहा था। सुबह होने में अभी भी कुछ घंटे थे, पर चांद अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसकी ठंडी रोशनी में कब्रिस्तान अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। ज़ॉम्बी की भयानक चीखें अब खामोश हो चुकी थीं। उनकी जगह सिर्फ सिया की अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो गेट से बाहर निकली, उसे दूर से धुएं का एक हल्का गुबार दिखाई दिया।
उसे याद आया कि पास में ही एक पुरानी चौकी थी जहां कभी कभी रात में गार्ड रुकते थे। उसमें उम्मीद की एक किरण जगी, शायद वहां कोई मदद मिल सके। उसने अपने लड़खड़ाते कदमों से उस धुएं की दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उसे कुछ टूटी हुई गाड़ियां और बिखरा हुआ सामान मिला, जिससे जाहिर था कि ये ज़ॉम्बी का प्रकोप सिर्फ कब्रिस्तान तक सीमित नहीं था। एक पल के लिए उसके मन में निराशा घर कर गई। अगर पूरी दुनिया में ऐसा हो गया है तो वो कहाँ जाएगी? लेकिन उसने इस विचार को झटक दिया। उसे बस अभी सुरक्षित जगह पर पहुंचना था। कुछ देर चलने के बाद वो चौकी के पास पहुंची। वहां एक छोटी सी आग जल रही थी और कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सिया ने राहत की सांस ली। वो धीरे से उनके करीब गई और अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी जुटाकर बोली, मदद। जैसे ही उन्होंने सिया को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके हाथ में राइफल थी तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। तुम कहां से आ रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। सिया ने लड़खड़ाते हुए बताया कि वो कब्रिस्तान से आ रही है और कैसे ज़ॉम्बी ने उसके दोस्तों को मार डाला। उसने अपनी लड़ाई की पूरी कहानी बताई, कैसे उसने अकेले उन ज़ॉम्बी का सामना किया। लोगों ने उसकी बात सुनी, उनकी आंखों में सदमा था। उस आदमी ने सिया को पानी दिया और उसे बैठने में मदद की। उसने बताया कि शहर में भी यही हाल है। रात होते ही ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। उनकी चौकी पर भी हमला हुआ था, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। वे अब बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि किसी सुरक्षित जगह जा सकें। सिया को अब पता चला कि ये सिर्फ एक बुरे सपने की शुरुआत थी, अंत नहीं। उसके दोस्त भले ही चले गए थे, पर उसने जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो जानती थी कि ये नई दुनिया बहुत खतरनाक है, पर वो अकेली नहीं थी। उसे अब उन लोगों के साथ मिलकर इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में सरवाइव करना सीखना होगा। क्या सिया और ये बचे हुए लोग इस नई भयानक दुनिया में खुद को बचा पाएंगे? और कहाँ है इनकी अगली मंजिल? अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल केपी मोज पर। और अगर इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो बस एक कमेंट कर दीजिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।